हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमसी इंस्टीट्यूट एमपी 36 में। तो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं स्टैटिक जीके में। तो स्टैटिक जीके में कल आपकी जो क्लास हुई थी वो आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग तक पहुंच चुकी थी। ठीक है, आज हम उसको पूरा करेंगे। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके हमने कल आपको 6 अंग बताए थे। तो वो कौन कौन से अंग हैं? तो पहला अंग है आपका महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और छठवां है सचिवालय। ठीक है, तो इन 6 के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन इनमें से एक जो प्रन्यास जो परिषद है ये आपका खत्म हो चुका है, ये बंद हो चुका है, जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे कि ये क्यों बंद हुआ है, इसका रीजन क्या रहा है। तो इसका रीजन मात्र केवल एक ही रहा है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तब उसमें से जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आपका सन 1939 से लेकर 45 तक चला था, उसमें जो कई देश पूर्ण रूप से खत्म हो चुके थे। लेकिन जो आपके यूरोपियन कंट्रीज थी तो उनमें ये कहा गया था कि भाई आप लोग हो जो, तो आप सक्सेसफुल हो, आपको हम ये कोई एक देश आपको दे देंगे, तो उसे आप जब तक आप उसकी केयर टेकर करेंगे तब तक कि वो खड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो प्रन्यास जो परिषद है तो उसका काम यही था कि जो पिछड़े हुए देश हैं उनको जब तक कोई देश पूरा नहीं कर देगा तब तक ही चलेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब समझ में आ गई यहां तक की? तो जो 5 अंग हैं आपके, तो 5 अंग के बारे में देखेंगे। 5 अंगों का जो हेडक्वार्टर है आपका वो है न्यूयॉर्क में। मतलब जो 5 अंग हैं उनका तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, केवल अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका है द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पॉइंट, कि आपका कुल मिला के कई क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो द हेग में है। ठीक है, देखेंगे अगला देखेंगे। हाँ, ये है आपका महासभा। महासभा जो पहला जो 5 अंग बताए थे उनमें से आपका पहला अंग है महासभा है, जो वो आपका पहला अंग है। इसके बारे में देखेंगे। तो इसका दूसरा नाम क्या है? उपनाम है विश्व की लघु सांसद, जिसका काम क्या होता है? प्रत्येक देश के अधिक कितने प्रतिनिधित्व भेजे जा सकते हैं? तो आपके भेजे जा सकते हैं 5, लेकिन आपका वोट केवल एक ही काउंट होगा। क्या होगा? वोट एक ही काउंट होगा। 5 सदस्य जा सकते हैं लेकिन वोट एक ही माना जाएगा एक देश से। ठीक है, अगला है महासभा की बैठक। तो महासभा की बैठक है जो कब होती है? तो हर वर्ष के सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से लेकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। ठीक है, कब तक चलती है? तो हर वर्ष के सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू लेकर दिसंबर के मध्य तक ये चलती है। ठीक है, दिसंबर तक चलती है। तो महासभा में कितने अध्यक्ष होते हैं? तो एक अध्यक्ष होता है। और कितने उपाध्यक्ष होते हैं? तो वो आपके 21 उपाध्यक्ष होते हैं। और इसके अलावा 7 मुख्य समितियां के अध्यक्ष के चुनाव महासभा कराती है। मतलब यह है कि आपकी जो महासभा है इसमें 7 समितियां भी हैं। तो समितियों के अध्यक्ष होते हैं जो, तो उनका चुनाव महासभा कराती है। ठीक है, महासभा कराएगी उसका चुनाव। दूसरा है महासभा के काम क्या है, मतलब महासभा का कार्य क्या है। तो महासभा का कार्य है बजट तैयार करना, बजट हर दूसरे वर्ष
महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। बजट पेश करना और नए सदस्य शामिल करना, मतलब इसका दूसरा काम क्या है, नए सदस्य शामिल करना। तीसरा काम क्या है, महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाएगी। मतलब ये है कि आपकी जो नए सदस्य शामिल होने हैं जो, तो उनकी नियुक्ति है जो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाएगी। ठीक है, दूसरा है सुरक्षा परिषद। क्या है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद इसे क्या कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन। और इसमें कुल सदस्य 15 होते हैं, जिनमें से आपके अस्थायी सदस्य 10 होते हैं और 5 सदस्य स्थायी होते हैं। ठीक है, कितने हैं, 5 सदस्य स्थायी होते हैं। और आपके जो 5 सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं ये अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, इनके पास वीटो पावर भी है। ठीक है, वीटो पावर भी है इनके पास। भारत में इसके बारे में देखें तो भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य बन चुका है, तो वो बन चुका है आपका 8 बार। कितनी बार, 8 बार। और सबसे अधिक बार चुना गया कौन सा देश है, तो वो है आपका जापान, 12 बार। और दूसरे नंबर पर है ब्राजील। आपको ये तीनों चीजें याद करनी है। ठीक है, कौन कौन, भारत 8 बार, जापान 12 बार और ब्राजील 11 बार। ठीक है, तीसरा है आर्थिक सामाजिक परिषद। क्या है, तो इसमें क्या करना है, केवल आपको 2 ही चीजें याद करनी है। 2 ही चीजें याद रखनी है आपको, सदस्यों की संख्या और कार्यकाल। 3 वर्ष का है। सदस्यों की संख्या है आपकी 54। ठीक है, कितनी है, सदस्यों की संख्या है 54। दूसरा आ जाए, चौथे नंबर पे सचिवालय। क्या है, सचिवालय। सचिवालय में देखें सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, महासचिव होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिदिन के कार्यों को काउंट करता है। मतलब सचिवालय का काम क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ है तो उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों को देखता है या काउंट करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, तो इनके बारे में देखें एक बार। पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे, तो ग्लेडविन जेफ, जो कहां के थे, यूके के। ठीक है, दूसरे पहले महासचिव कौन थे, त्रिगवेनी नॉर्वे से। ठीक है, दूसरे महासचिव कौन थे, तो डेंग हेमसोल्ड स्वीडन। और ये वो हैं जिनकी हवाई दुर्घटना में 1961 में मृत्यु हुई थी और इन्हों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले एशियाई या गैर यूरोपीय, मतलब पहले तो बनते रहे यूरोप कंट्री के, तो अब ये बने थे जो, तो गैर यूरोपीय थे और एशिया के थे। तो वो कौन थे, यू थॉट म्यांमार। कहां से थे, इनका नाम क्या है, यू
थॉट ये थे म्यांमार से, ठीक है। और पहले अफ्रीका महासचिव कौन थे, तो वो थे बुतरस थाली मिस्र से, ठीक है। और 7वें महासचिव कौन थे, तो वो थे कोफी अन्नान घाना से। और 8वें महासचिव थे बान की मून दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। और आखिरी ये कौन सा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका काम क्या है, तो चार्टर में कितने अध्याय हैं, तो वो हैं आपके 5 अध्याय। कितने हैं, 5 अध्याय। और अनुच्छेद कितने हैं, तो वो है आपके 70। और न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 15। और स्थापना कब हुई थी, तो जून 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसने काम अप्रैल 1946 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो स्थापना पूछ सकते हैं और काम की डेट भी पूछ सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है द हैग नीदरलैंड में, ठीक है। हाँ, तो देखिए न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्षों का होता है। और कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश से हो सकते हैं या नहीं, तो वो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि एक देश से 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन 15 न्यायाधीशों में से ही चुने जाते हैं। जो आपके 15 न्यायाधीश हैं उनमें से ही आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। और न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश बेनेगल रामाराव जी थे। कौन थे, तो भारत के पहले भारतीय न्यायाधीश बेनेगल रामाराव जी थे। और न्यायाधीश के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी थे। कौन थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी। न्यायाधीशों का चुनाव, तो ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ना पूछा जाता है ना भी पूछा गया है, ठीक है। तो आपकी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।